समान तक्षक सर्प फुसकारता हुआ जा रहा है। रास्ते में उन्हें कौन मिल गया? अब ध्यान से सुननी है कथा आपको। कथावाचक कहते हैं कि उन्हें धनवंतरी मिले हैं और फिर वो ढाक बजाते हैं कथाओं में। आपने सुनी होगी कथाओं में ढाक बजाते हैं। कथाओं में मीठी बोली कोयल की सुन कागारे, ये कुछ है ही नहीं, अब तो वो ही जाने। और मेरी मत मानो, भागवत पढ़ो, भागवत में देखो, भागवत जी में लिखा है तक्षक सर्प चला परीक्षक को काटने के लिए और उधर से कश्यप मुनि चले हैं परीक्षक को बचाने के लिए। जो धन्वंतरी की कथा आप सुनते हो वो कथा भागवत की नहीं है, लोक कथा है, वो अलग कथा है। लेकिन उन्होंने कैसेट में सुन ली, बस वही सुनानी है उन्हें। प्यारे भाई बहनों, भागवत जी में दर्शाया है कश्यप ऋषि चले और तक्षक चला, बीच में आकर दोनों मिल गए। कश्यप मुनि ने कहा कहां जा रहे हो तक्षक? तक्षक ने कहा तुम कहां जा रहे हो? तक्षक बोला मैं राजा परीक्षक को काटने जा रहा हूं। उन्हें श्राप था, आज 7 दिवस हो गए हैं, उनकी मृत्यु आ गई है, मैं उन्हें काटूंगा। कश्यप मुनि बोले मैं राजा परीक्षक को जीवित करने जा रहा हूं, तुम काटोगे, मैं मरने नहीं दूंगा। दोनों में आपस में सत्संग हो गया, अपनी अपनी विद्याएं दिखाने लगे। तक्षक सर्प ने एक हरे पेड़ पर फुसकार मारी, पूरे पत्ते जल गए, इतना विषैला तक्षक सर्प था। कश्यप मुनि ने कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ा और पेड़ पर बूंद छोड़ी, पूरे पेड़ हरा भरा हो गया। प्यारे भाई बहनों, तक्षक समझ गया कि अब मेरी विद्या कामयाब नहीं होगी, मैं नहीं काट पाऊंगा राजा परीक्षक को, क्योंकि मैं काट लूंगा तो कश्यप मुनि जीवित कर देंगे। और सुनो माताओं बहनों भाइयों, इधर तक्षक और कश्यप मुनि बीच में खड़े हैं और इधर गंगा मैया की गोद में 88,000 ऋषि मनीषियों का जमाव लगा है। राजा परीक्षक बैठे हैं। अब सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन परीक्षक अब मैं तो जा रहा हूं, तुम्हें मैंने कथाएं खूब सुनाई है, मैं तो जा रहा हूं, तुम्हारी कोई शंका रही हो तो बताओ। महाराज परीक्षक ने कहा गुरुदेव कोई शंका नहीं रही, हम आपकी कथा सुन सुन करके निर्भय हो गए, मुझे डर नहीं लग रहा। उसी समय प्यारे माताओं बहनों भाइयों, राजा परीक्षक ने सुखदेव भगवान का 16 से पूजन किया और इधर तक्षक सर्प बहुत वैसा था। तक्षक सर्प ने बहुत सी असर्पी यानी बहुत सा धन कश्यप ऋषि को दे दिया और कहा लो तुम धन संपदा लो, तुम लौट जाओ, तुम मत जाओ वहां काटने बचाने को, मुझे जाने तो मैं काट लूंगा, तुम बचाने मत जाओ, तुम धन लो और लौट जाओ। अगर तुम बचाओगे तो तुम्हें भी पाप लगेगा, क्योंकि श्राप लगा है राजा परीक्षक को, उनकी मृत्यु होनी है, तुम बचाओ मत, तुम पैसा लो और लौट जाओ। भागवत के प्रेमी सज्जनों, वेद व्यास जी ने महापुराण में दर्शाया कि तमाम असर्पी तक्षक ने कश्यप मुनि को दे दी। कश्यप मुनि लालच में फंस गए, कमंडल लेकर सीधे अपने घर लौट गए और तक्षक सर्प आया गंगा के किनारे। तक्षक सर्प गया, तब तक आकाश से विमान आया, विमान में बैठ करके राजा परीक्षक की आत्मा अंतरिक्ष की यात्रा कर गई। आत्मा कर गई, शरीर बैठा है। जैसे आप अपने खेत से मक्का काट लाते हो, खेत में ठूंठ रह जाता है, उसी प्रकार राजा परीक्षक का शरीर बैठा है, लेकिन शरीर में जो आत्मा है वो परम गति को पा गई, मोक्ष गति को पा गई,
आज तक किसी राजा को वो गति प्राप्त नहीं हुई जो राजा परीक्षित को प्राप्त हुई। परीक्षित भगवान की शरण में चले गए, तक्षक गया, तक्षक ने सीधा फन राजा परीक्षित के दिया। कई फन उसने मारे, उसने असराप पूरा किया और तक्षक सर्प दंत करके वापस चला गया। प्यारे माताओं बहनों भाइयों,